दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूं और उस पर मैं रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस होगा उसके आंसर खुद सॉल्व कराने वाला हूं। तो आज के वीडियो में मैं लाया हूं आरआरबी एएलपी 2025 के सीबीटी 2 के सिलेबस यानी बेसिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ एन A3 ड्राइंग सीट इन mm, यानी A3 ड्राइंग सीट का आकार mm में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A यानी 841 मल्टीप्लाई 1189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which ISO series is used for standard drawing sheet size to A5, यानी कि मानक ड्राइंग सीट आकार A5 के लिए कौन सी ISO श्रृंखला प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISO A सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ए शीट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी A0 सीट का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.0 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ एनी ISO A सीरीज सीट इज, किसी भी ISO ए श्रृंखला सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V यानी V/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A0 साइज इज 841 मल्टीप्लाई 1189 mm देन A2 साइज इज, यदि A0 आकार 841 मल्टीप्लाई 1189 mm है तो A2 का आकार क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 594। नेक्स्ट, विच ड्राइंग सीट साइज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैकेनिकल वर्कशॉप्स, यानी मैकेनिकल वर्कशॉप में आमतौर पे किस ड्राइंग सीट का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A3। नेक्स्ट, द डिजिग्नेशन A1 रिप्रेजेंट ए सीट साइज ऑफ, A1 नामक शीट आकार का विवरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 594 मल्टीप्लाई 841 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, ये द एरिया ऑफ A4 साइज इज, यानी कि A4 सीट का क्षेत्रफल कितना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.0625 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as you move from A0 to A5 the area of the seat becomes, यानी कि A0 से A5 तक जाने पर शीट का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर B यानी हाफ ईच टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ISO A सीरीज सीट इज इनकरेक्ट, यानी ISO A श्रृंखला सीट्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा, मतलब A0 इज द लार्जेस्ट साइज एंड A10 इज द स्मॉलेस्ट साइज। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द शेप ऑफ स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड इज, यानी कि मानक ड्राइंग बोर्ड की जो आकृति होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B यानी कि रेक्टेंगुलर, यानी कि हमें आयताकार ये होता है। नेक्स्ट, ए ड्राइंग बोर्ड इज यूजुअली मेड ऑफ, यानी ड्राइंग बोर्ड सामान्यतः किस मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा B यानी हार्ड वुड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड इज टू प्रोवाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B यानी रिगिड एंड फ्लैट सरफेस टू फिक्स द ड्राइंग शीट। नेक्स्ट,
14वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड के आकार के विषय में सही कथन कौन सा है। तो सही कथन हमारा हो जाएगा बी, यानी इट इज ए स्लाइटली लार्ज दैन द ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीट से ये बड़ा होता है आकार में। नेक्स्ट, ए ड्राइंग बोर्ड इज जनरली यूज्ड विथ, ड्राइंग बोर्ड सामान्यतः किसके साथ में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर सेट स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के साथ में हमारा ड्राइंग बोर्ड यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट, द एज ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड यूज ए रिफरेंस आर कार्ड, यानी कि ड्राइंग बोर्ड के जिन किनारों को संदर्भ के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्किंग एज। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड दैट आर केप्ट पैरेलल आर, यानी ड्राइंग बोर्ड के जो किनारे आपस में समानांतर रखे जाते हैं वो क्या है, टू अपोजिट लॉन्गर एज, यानी दो विपरीत जो लॉन्गर एज है वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, विच फीचर इज नॉट रिक्वायर्ड ए ड्राइंग बोर्ड, यानी कि ड्राइंग बोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक होती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्लाइड कर्वेचर, उसमें कर्वेचर जैसा चीज नहीं होता है। बाकी सारी चीजें, स्मूथ सरफेस भी होता है, ट्रू स्ट्रेट एजेस होगा, रेजिस्टेंस टू रैपिंग होगा, लेकिन उसमें कर्वेचर नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे, डिजिग्नेशंस ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड इज जनरली गिवन बाई, यानी ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण सामान्यतः किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी शीट साइज इट होल्ड। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दिया है कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरीके से उसका जो है नाम वर्गीकरण दिया जाता है। नेक्स्ट, For a two drawing sheet, the drawing board size should be approximately, यानी कि A2 ड्राइंग शीट के लिए ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है वो लगभग कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी स्लाइटली लार्जर दैन दी शीट, यानी शीट से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे, द मेन पार्ट ऑफ ए टी स्क्वायर दैट स्लाइड अलोंग द एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इज कॉल्ड, यानी कि टी स्क्वायर का वह भाग जो ड्राइंग बोर्ड के किनारे के साथ में फिसलता है वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द शेप ऑफ ए टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर की आकृति क्या होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी आकृति ही टी शेप की होती है, कि उसका जो आकृति होता है वो टी का ही आकृति होता है, क्योंकि उसमें टी स्क्वायर का नाम है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखते हैं, ये है, द टी स्क्वायर इज प्राइमरली यूज टू ड्रा, यानी टी स्क्वायर इसका प्राथमिक उपयोग क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी हॉरिजेंटल लाइन। अगर हमें कोई हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज लाइन बनाना हो तो इसका जो हम यूज़ कौन सा करते हैं, जनरली इसको हम टी स्क्वायर से ही बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर द ब्लेड ऑफ ए टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर की ब्लेड सामान्यतः किस मटेरियल यानी किस द्रव्य का बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, यानी पारदर्शी जो प्लास्टिक होता है उससे हमारा बना होता है टी स्क्वायर। द हेड ऑफ द टी स्क्वायर इज ऑलवेज केप्ट, यानी टी स्क्वायर का जो हेड सदैव रखा जाता है। बी करेक्ट आंसर है, क्लैंप अगेंस्ट द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फॉर ड्राइंग वर्टिकल लाइन्स ए टी स्क्वायर इज कंबाइंड विथ, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाने के लिए टी स्क्वायर के साथ में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेट स्क्वायर। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी स्क्वायर इज करेक्ट, यानी कि
टी स्क्वायर के विषय में सही कथन इनमें से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है इट एज मस्ट बी परफेक्टली स्ट्रेट, यानी इसके जो किनारे हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि द साइज ऑफ ए टी स्क्वायर इज डिजिग्नेटेड बाई द लेंथ ऑफ, यानी कि टी स्क्वायर का आकार निर्धारित किया जाता है किससे? ब्लेड के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, इसका नेक्स्ट सवाल है टी स्क्वायर इज नॉट सुटेबल फॉर, यानी टी स्क्वायर का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है? ये मेजरिंग डिस्टेंस में नहीं होता है, बाकी हर जगह प्रयोग होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो कि टू अवॉइड वियर द स्क्वायर ब्लेड शुड बी केप्ट, यानी घर्षण से बचाने के लिए टी स्क्वायर के ब्लेड को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम द बोर्ड एज, यानी कि बोर्ड के जो किनारे हैं उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा ए मिनी ड्राफ्टर इज यूज एज एन अल्टरनेटिव, यानी कि मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग निम्न के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, यानी टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर आपके पास नहीं है तो आप मिनी ड्राफ्टर के जरिए उसके सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मिनी द मेन पार्ट ऑफ मिनी ड्राफ्टर आर, मिनी ड्राफ्टर के मुख्य जो भाग है कौन से है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर है बी, पीवट आर्म, स्लाइडिंग आर्म एंड ड्राइंग हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन से है हमारा ये ए मिनी ड्राफ्टर पीवट्स ऑन, मिनी ड्राफ्टर किस पर घूमता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सी हो जाएगा, क्लैंप एट द टॉप एज। नेक्स्ट सवाल है हमारा यूजिंग ए मिनी ड्राफ्टर यू कैन ड्रा, यानी कि मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करके आप क्या बना सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी पैरेलल लाइंस एंड इंक्लाइंड लाइंस एट डिजायर एंगल, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितना भी एंगल हो उस पर आप एक समानांतर रेखा और एक इंक्लाइंड यानी कोणीय रेखा आप बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं तो ये है हमारा वन एडवांटेज ऑफ ए मिनी ड्राफ्टर ओवर ए टी स्क्वायर इज, यानी टी स्क्वायर की अपेक्षा मिनी ड्राफ्टर का एक लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इट कैन ड्रा एनी एंगल विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, यानी कि आप टी स्क्वायर से इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, लेकिन जब आप मिनी ड्राफ्टर यूज़ करते हैं तो आप इसका जो है पोजीशन बदले हुए भी आप कोई भी कोणीय डायरेक्शन में कोई भी रेखा खींच सकते हैं। ये मिनी ड्राफ्टर का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए मिनी ड्राफ्टर इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, यानी मिनी ड्राफ्टर विशेष रूप से उपयोगी है कहाँ? 36 का डी, यानी ड्राइंग हाईली एक्यूरेट एंगल एंड पैरेलल लाइंस। का मतलब है कि एक एक्यूरेट एकदम सही एंगल पे और एक पैरेलल लाइंस यानी समांतर लाइन बनाने के लिए मिनी ड्राफ्टर का हमारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है द ड्राइंग हेड ऑफ ए मिनी ड्राफ्टर यूजुअली हैज, यानी कि मिनी ड्राफ्टर के ड्राइंग हेड में सामान्यतः होता है क्या? ए स्मॉल प्रोट्रैक्टर एंड स्केल, यानी कि करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा इन विच टाइप ऑफ ड्राइंग इज ए मिनी ड्राफ्टर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ड्राइंग में मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग सामान्यतः सर्वाधिक अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्कशॉप ड्राइंग्स विथ मेनी पैरेलल एंड एंगल्स। नेक्स्ट सवाल है व्हेन यूजिंग ए मिनी ड्राफ्टर द ड्राइंग शीट इज फिक्स्ड विथ, मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करते समय ड्राइंग शीट को किससे स्थिर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्राइंग पिन
एट दी फोर कॉर्नर, यानी चारों कोनों पर ड्राइंग पिन का उपयोग करके उसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर की कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट कैन ड्रा परफेक्ट सर्कल, यानी कि ये सर्कल नहीं बनाता है। यहाँ पे ये सवाल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, द इंजीनियरिंग ड्राइंग द लाइन विच रिप्रेजेंट द विजुअल एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु के द्रव्यमान किनारों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑब्जेक्ट लाइन। थिक कंटिन्यूअस लाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस ऑफ ए विजुअल आउटलाइन इज एंड ड्राइंग प्रैक्टिस इज। आईएएस ड्राफ्टिंग अभ्यास में दृश्यमान आउटलाइन के लिए मानक रेखा मोटाई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.5 mm। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा कि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग हिडन एज बाय, इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए किनारों को दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है? डैश लाइन, शॉर्ट डैश भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा कि द रिकमेंडेड स्केल फॉर ड्राइंग ए स्मॉल मशीन पार्ट इन डिटेल इज। छोटे मशीन पार्ट का विस्तृत ड्राइंग बनाने के लिए अनुशंसित स्केल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू इज प्लेस्ड, यानी प्रथम कोण प्रक्षेपण में फ्रंट व्यू सामान्यतः स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बेलो द टॉप व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ ए बॉर्डर लाइन ऑन ए ड्राइंग शीट इज टू। ड्राइंग शीट पर बॉर्डर रेखा का क्या उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंडिकेट द ड्राइंग एरिया एंड मार्जिन। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग डायमेंशनिंग लीडर लाइंस आर यूजुअली, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लीडर लाइंस सामान्यतः क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि थिन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सवाल ये हमारा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ड्राफ्टिंग प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्टिंग का सही प्रैक्टिस है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लेसिंग डायमेंशंस वेयर दे आर क्लियर एंड रीडेबल। नेक्स्ट 50 सवाल है ये हमारा, द टर्म स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन्स, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल शब्द का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज टू एक्चुअल साइज। तो ये हमारा 50 क्वेश्चंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 45 सेट स्क्वायर हैज एंगल ऑफ 45 डिग्री सेट स्क्वायर के कोण कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45, 45 और 90 डिग्री के कोण। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए 30-60 सेट स्क्वायर हैज एंगल 2, यानी 30-60 सेट स्क्वायर के कोण कौन कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, 60 और 90। नेक्स्ट सवाल ये है हमारा, सेट स्क्वायर आर टाइपिकली मेड ऑफ, यानी सेट स्क्वायर सामान्यतः किस चीज के बने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमें हो जाएगा द ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक एंड प्लास्टिक, यानी कि एक प्लास्टिक होता है जो कि एक हार्ड प्लास्टिक होता है, उसी से हमारा ये सेट स्क्वायर बना होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा
कि ए ड्रा ए लाइन एट 75 डिग्री टू द हॉरिजेंटल विथ 45 सेट स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर यू मस्ट, यानी कि अगर 45 सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की सहायता से 36 से 45 डिग्री की रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा 45 एंड अदर 45, या फिर आप 30 डिग्री से भी आप इसको बना सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, द टू स्टैंडर्ड सेट स्क्वायर्स केप्ट इन ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आर, यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में समांतर रखे जाने वाले दो मानक सेट स्क्वायर कौन से हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 45 45 एंड 30 और 60 डिग्री कोण। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो कि द प्राइमरी यूज ऑफ ए सेट स्क्वायर इज टू, यानी सेट स्क्वायर का प्राथमिक उपयोग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी ड्रा एंगल्स एंड पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच एंगल कैन नॉट बी डायरेक्टली ड्रॉन विथ 45 एंड 360 सेट स्क्वायर, यानी 45 और 30 और 60 सेट स्क्वायर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कोण सीधे नहीं बनाया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी 120 डिग्री का कोण नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हेन प्लेसिंग ए सेट ऑफ स्क्वायर अगेंस्ट ए टी स्क्वायर द लॉन्गेस्ट एज शुड बी, यानी सेट स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ रखते समय उसका सबसे लंबा किनारा कैसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मली प्रेस्ड अगेंस्ट द टी स्क्वायर ब्लेड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द सेट स्क्वायर आर नॉट यूज फॉर, यानी सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है मेजरिंग एंगल न्यूमेरिकली, यानी कि आपका जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए अंकीय सहायता से नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए सेट स्क्वायर इज ऑफन कंबाइंड विथ ए स्केल टू, सेट स्क्वायर को अक्सर किसके साथ में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्राइंग स्केल या फिर रूलर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए प्रोटेक्टर इज प्राइमरली यूज टू, प्रोटेक्टर का प्राथमिक उपयोग क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेजर एंड ड्रा एंगल्स। नेक्स्ट सवाल है, ए सेमिकुलर प्रोटेक्टर यूजली हैज ए एंगल ऑफ, अर्धवृत्ताकार प्रोटेक्टर की समांतर रेंज क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 0 से लेके 180 डिग्री। ए सर्कुलर प्रोटेक्टर कैन मेजर एंगल अप टू, यानी वृत्ताकार प्रोटेक्टर कितने तक के कोण नाप सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री तक ये कोण नाप सकता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि द सेंटर पॉइंट ऑफ अ प्रोटेक्टर इज प्लेस्ड ऑन, यानी प्रोटेक्टर के केंद्र बिंदु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द पॉइंट फ्रॉम विच द एंगल इज टू ड्रॉन आर मेजर्ड। द बेस लाइन ऑफ ए प्रोटेक्टर मस्ट बी एक्लाइंड विथ ए, यानी प्रोटेक्टर की बेस लाइन को संरेखित करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी रिफरेंस स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कॉमनली यूज फॉर प्रोटेक्टर, यानी कि प्रोटेक्टर को बनाने में सामान्यतः किस द्रव्य का बना होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। सारे टी स्क्वायर सेट स्क्वायर ये सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये प्रोटेक्टर इज लीस्ट एक्यूरेट व्हेन, प्रोटेक्टर सबसे कम सटीक होता है यदि इसका नॉट अलाइन प्रॉपरली विथ ए बेस लाइन, अगर बेस लाइन से ये प्रॉपरली इंक्लाइन मतलब नहीं है, इसका अलाइनमेंट बराबर नहीं है, तो ये जो हमारा प्रोटेक्टर सबसे कम सटीक होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि द बाइसेक्ट एन एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर यू मस्ट, कोण को समद्विभाजित करने के लिए प्रोटेक्टर से क्या करते हैं, ए मार्क हाफ ऑफ द एंगल वैल्यू एंड ड्रा ए लाइन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है,
ए प्रोटेक्टर इज नॉट इसेंशियल व्हेन यूजिंग, यानी कि प्रोटेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है जब प्रयोग हो रहा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी सभी सही है। नेक्स्ट सवाल है, इन मॉडर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस एंगल आर ऑफन, यानी आधुनिक इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग में कोण क्या होता है? सी ड्राइंग यूजिंग ए कैड टूल्स आर टेम्पलेट, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर टेम्पलेट का भी प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 71 का सवाल देख लेते हैं, स्टैंडर्ड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स डज नॉट इंक्लूड, यानी मानक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सामान्यतः क्या नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों का तीनों इसमें बॉक्स में होता है। कंपास भी होता है, डिवाइडर भी होता है, फ्रेंच कर्व भी होता है, लेकिन हमारा टी स्क्वायर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द मेन पर्पज ऑफ डिवाइडर इज टू, यानी डिवाइडर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसफर डिस्टेंस विदाउट ए स्केल, यानी बिना स्केल के हम जो डिस्टेंस है उसको बना सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द पेंसिल कंपास इन द ड्राइंग बॉक्स इज यूज्ड, यानी ड्राइंग बॉक्स में रखा पेंसिल जो कंपास होता है वो क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ड्रा ए सर्कल एंड आर्क, यानी एक हमें वृत्त बनाने के काम में आता है या फिर हमें एक त्रिज्या बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ए स्मॉल बो कंपास इज सुटेबल फॉर, यानी छोटा बो कंपास उपयुक्त तो होता है किसके लिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी स्मॉल सर्कल एंड आर्क, यानी बहुत ही छोटा अगर हमें वृत्त बनाना है या फिर उसकी जो है आर्क बनाना है तो उसके लिए हम ये स्मॉल बो कंपास का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, इन ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेंथ मेजरिंग स्केल इज यूजुअली, यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में लंबाई मापने वाली स्केल सामान्यतः क्या होती है? तो ये है रिगिड स्ट्रेट रूलर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज यूज टू इरेज लाइन पेंसिल मार्क, यानी हल्के पेंसिल के निशान मिटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इरेजिंग शील्ड। नेक्स्ट है ये हमारा, एन इरेजिंग शील्ड इज यूज टू, यानी इरेजिंग शील्ड का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट सराउंडिंग लाइंस व्हाइल इरेजिंग। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूजुअली कंटेंट, यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सामान्यतः क्या शामिल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिल भी होता है, कंपास भी होता है, डिवाइडर भी होता है, सेट स्क्वायर भी होता है और रूलर भी होता है। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, फ्रेंच कर्व इन एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में फ्रेंच कर्व का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रा स्मूथ फ्री फॉर्म कर्व। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, ए सेंटर स्नैप कंपास इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ, सेंटर स्नैप कंपास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रेगुलर पेंसिल कंपास। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज प्लेस्ड, यानी कि प्रथम कोण प्रक्षेपण में टॉप व्यू सामान्यतः स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेलो द फ्रंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इसका सवाल है ये, which seat size has the smallest area among the ISO A series, ISO A श्रृंखला में सबसे छोटा क्षेत्रफल किस शीट का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A5। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए लाइन ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर इज, सिलेंडर की अक्ष रेखा को दर्शाने के लिए बनाई जाने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिन लॉन्ग डैश डॉटेड लाइन। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, द वर्किंग एज ऑफ ए ड्राइंग बोर्ड मस्ट बी,
ड्राइंग बोर्ड के कार्यकारी किनारे होने चाहिए। बी करेक्ट आंसर है इसका, एब्सोल्यूट स्ट्रेट एंड ट्रू। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हेन यूजिंग ए मिनी ड्राफ्टर द एंगल बिटवीन द आर्म कैन बी। मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करते समय भुजाओं के बीच का कोण हो सकता है, इसका जो कौन सा कोण है, ये बी है, वेरिएबल फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, यानी कि आप बदल सकते हैं 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन ड्रा ए सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर मोस्ट एक्यूरेटली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यंत्र है वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त सबसे सटीक बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिल कंपास के जरिए आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त इसके आसपास बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ए ड्राइंग लेआउट द टाइटल ब्लॉक इज नॉर्मली प्लेस्ड एट। ड्राइंग लेआउट में टाइटल ब्लॉक समांतर रेखा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बॉटम राइट द शीट। नेक्स्ट सवाल है ये हमारा, इफ ए पार्ट इज ड्रॉन एट ए स्केल ऑफ 2:1 द ड्राइंग साइज इज, यानी कि यदि कोई पार्ट 2:1 स्केल पर बनाया गया है तो उस ड्राइंग का आकार क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्वाइस द एक्चुअल साइज। उसका जो एक्चुअल साइज है उससे दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फॉर ए हिडन होल इन ए सेक्शन व्यू द होल इज रिप्रेजेंट बाई, यानी कि सेक्शन व्यू में छिपे हुए होल को कैसे दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि थिन डैश्ड लाइन। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेंसिल फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पेंसिल का सही क्रम नरम से कठोर तक किधर होना चाहिए। तो इसका जो है साइज है बी, एच बी और एच, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सवाल, द ड्रा ऑफ लाइन एट 105 डिग्री to the horizontal using only a t-square and set square the best combination is, यानी कि केवल टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का उपयोग करके क्षैतिज से 105 डिग्री की जो रेखा बनाने के लिए सर्वोत्तम जो हमारा संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वो क्या होनी चाहिए। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 45 और प्लस 60 डिग्री का कोण। नेक्स्ट सवाल है हमारा 92 सवाल हो जाएगा, ए ड्राइंग बोर्ड विथ ए लैमिनेटेड हार्डबोर्ड सरफेस इज प्रीफर्ड बिकॉज, यानी कि लैमिनेटेड हार्डबोर्ड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड को वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि इस रेसिस्ट स्क्रैचिंग एंड मॉइस्चर्स, उस पर कोई भी ज़्यादा स्क्रैच नहीं पड़ता है और उस पर नमी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, ये है हमारा, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज इन सम कंट्रीज द टॉप व्यू इज प्लेस्ड, यानी कुछ देशों में प्रयोग होने वाले तृतीय कोण प्रक्षेपण में टॉप व्यू स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबव द फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट व्यू के ऊपर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ए स्केल मार्क 1:5 ऑन ड्राइंग इंक्लाइन दैट, इसका मतलब है कि ड्राइंग पर अंकित स्केल 1:5 का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ ए ड्राइंग इज इक्वल टू 5 यूनिट ऑन ऑब्जेक्ट, यानी 1 यूनिट ड्राइंग का तो 5 यूनिट ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ISO स्टैंडर्ड शीट डिजिग्नेटेड A2 हैज अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस, यानी कि ISO मानक सीट A2 की अनुमानित बीमाएं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 420 × 594 mm। नेक्स्ट सवाल है हमारा जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हेन टू लाइन्स आर ड्रॉन एट 90 डिग्री विथ सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर द एंगल इज, यानी कि सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर से 90 डिग्री पर दो रेखाएं बनाने पर उनके बीच का कोण
क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसमें 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री ही उस पे सही एंगल होगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स टाइपली नॉट यूज फॉर, यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है। तो कहाँ नहीं होता है? डायरेक्ट मशीन ऑपरेशंस में नहीं होता है। बाकी ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ पे प्रयोग होता है। मैनुअल ड्राफ्टिंग ऑन पेपर यहाँ भी यूज़ होता है। टेक्निकल स्केच इन वर्कशॉप यहाँ भी होता है। एजुकेशन ड्राइंग प्रैक्टिस में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी मशीनें प्रयोग होती है, तो यहाँ पे ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का प्रयोग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द बेवल ऑन द एज ऑफ ए टी स्क्वायर हेड हेल्प टू, टी स्क्वायर के हेड पर बना बेवल सहायता करता है किसका? द मेंटेन ए टाइट फिट अगेंस्ट द बोर्ड एज। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ड्राइंग स्केल ओवर ए स्टील टेप इज, यानी कि स्टील टेप की अपेक्षा ड्राफ्टिंग स्केल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हाई एक्यूरेसी फॉर ड्राइंग एंड मार्किंग, यानी कि एक बहुत ही उच्च जो है एक्यूरेसी अपने को मिल जाता है ड्राइंग बनाते समय। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, ये हमारा सबसे लास्ट सवाल है, टॉप 100 में 100वां सवाल है, इन ए प्रोफेशनल ड्राइंग ऑफिस यूजिंग कैड द फिजिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, ए पेशेवर ड्राइंग ऑफिस में कैड प्रयोग में भौतिक ड्राइंग यंत्र मुख्यतः प्रयोग में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मार्किंग क्विक स्मॉल स्केच आर चेकिंग डायमेंशंस मैनुअली। तो ये हमारा टॉप 100 सवाल हो गए हैं। अगले वीडियो में मैं टॉप 100 दूसरे सवाल लेकर के आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।